हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप लोग बराबर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियो में, जैसा कि मैंने प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में, रूट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इनके बारे में बेसिकली मैंने डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम लोग अब जनरल सोल्यूशन, किसी समीकरण का एक सामान्य हल होता क्या है, तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 0। फर्स्ट ही देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम लोग जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 0। साइन थीटा इक्वल टू 0 पर जनरल सोल्यूशन होता क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा अब फिगर बड़े ध्यान से समझिएगा। ये समझ लीजिए, ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये एक ओपी रिवॉल्विंग लाइन है, ठीक है। दिस इज अ ओ एंड दिस इज अ पी, और इस पर ये हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये पी एम हो गया, ठीक है। क्लियर है? लिखेंगे कैसे? ओपी एक रिवॉल्विंग लाइन है, जो क्या है, रिवॉल्विंग लाइन है, और क्या कर रही है, एक एंगल मेक कर रही है। कौन सा एंगल? पी ओ एक्स, ठीक है। पी ओ एक्स इक्वल टू क्या है, थीटा डिग्री। ऐसा लिखें, एक्स पी ओ एक्स, मैंने शायद हाँ एक्स ओ पी लिखिए, क्योंकि ऐसा मूव कर रही है, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन। एक्स ओ पी इक्वल टू क्या है, थीटा डिग्री है। और यहाँ पर एक चीज़ और है, क्या? यहाँ पर देखें ध्यान से, ये ओ पी एम, ये पी एम क्या है, ओ एक्स पर क्या है, आपका परपेंडिकुलर ड्रा है, ठीक है। ये पी एम है वो एक्स पर परपेंडिकुलर ड्रा है, ठीक है। इसको भी आप लिख सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा थ्योरी लिखनी पड़ेगी, ऐसा आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे आप लोग क्या कर लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो ओ एक्स है अपनी इनिशियल पोजीशन पर है, ठीक है। जो आपका ये ओ एक्स है, ये अपनी क्या है, इनिशियल पोजीशन पर है, ठीक है। क्लियर है? अब देखते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग साइन थीटा का फार्मूला हम लोग जानते ही हैं, दिस इज अ थीटा, ओके, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से डिस्क्राइब कर देता हूँ। ओपी एक रिवॉल्विंग लाइन है जो अपनी इनिशियल पोजीशन से मूव कर रही थी, ठीक है। और ये क्या करती है, एक एंगल बनाती है, एक्स ओ पी इक्वल टू थीटा डिग्री पर। यहाँ जो पी एम है परपेंडिकुलर है ओ एक्स पर, और जो ओ एक्स अपनी इनिशियल पोजीशन पर है, ठीक है। ओ एक्स जो है वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर है। एक बार फिर से देख लें, ओ पी एक रिवॉल्विंग लाइन है जो अपने इनिशियल पोजीशन से रिमूव कर रही थी, और क्या करते, रिमूव करते हुए क्या है, एक्स ओ पी इक्वल टू थीटा डिग्री एंगल बनाती है। यहाँ पर जो ओ एक्स है सॉरी, अपनी इनिशियल पोजीशन पर है, ठीक है। ओ एक्स जो है अपनी इनिशियल पोजीशन पर है, और पी एम जो है परपेंडिकुलर है ओ एक्स पर। अब हम लोग देखें, ये आप समझ गए तो सवाल, इसको जनरल सोल्यूशन इसका निकाल लेंगे। अब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, मैंने बताया था, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा क्या है, पी एम है, अपान एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा ये ओ एम है, ओके। ये समझ में आया? इसके बारे में मैंने बेसिकली डिस्कस किया था, ठीक है। इसके बारे में हमने बेसिकली डिस्कस किया है। क्या किया है डिस्कस? अब यदि, अब देखो, साइन थीटा इक्वल टू 0 हो जाए, यदि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाए, तो हमको क्या मिलेगा, पी एम इक्वल टू 0 मिलेगा। इसमें रख दीजिए वैल्यू। ये कंडीशन दिया है ना, यहाँ पर ये कंडीशन दिया, साइन थीटा इक्वल टू 0, तो हमको क्या मिलेगा, पी एम इक्वल टू 0 फाइंड हो गया, ठीक है। जब पी एम इक्वल टू 0 फाइंड हो गया, तो अब इससे क्या शो होता है कि जो ओ पी है ओ एक्स और ओ एक्स डॉट पर क्या करती है, कंसिड है, ठीक है, कॉन्सिडेंट है, ठीक है। हिंदी याद नहीं आ रही मेरे को, क्या बोलते हैं, इट्स सो दैट, ऐसा लिखेंगे, इट्स सो दैट पी एम इज कॉन्सिडेंट
ऑफ ओ एक्स एंड ओ एक्स डॉट। ठीक है, जब ये 0 है तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी इनिशियल पोजीशन पर आ रही है। ठीक, कॉन्सिडेंट का मतलब यही होता है। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सिडेंट ही बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि जो पी एम है ओ एक्स और ओ एक्स डॉट पर क्या है, कॉन्सिडेंट हो रही है। ठीक है, अब देखें तब क्या हमको वैल्यूज फाइंड होगी, थीटा इक्वल टू पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई डॉट डॉट डॉट। इस पर हमको क्या वैल्यू फाइंड होगी, पॉजिटिव वैल्यू फाइंड होगी। ठीक है, क्लियर है। और थीटा इक्वल टू पाई माइनस का माइनस पाई, -2 पाई, 3 पाई, इस तरीके से हमको क्या होगी, इसकी इस तरह में हमको क्या प्राप्त होगी, निगेटिव वैल्यू फाइंड होगी। ये क्वाड्रेंट सिस्टम में बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। यदि आपको दिक्कत जा रही है तो पहले आप उनको देख लीजिए। ठीक है, क्वाड्रेंट सिस्टम जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होती है तो आप लोग क्या है बखूबी उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि थीटा इज अ मल्टीपल ऑफ थीटा इज अ मल्टीपल ऑफ एनी निगेटिव पॉजिटिव पाई। जो थीटा क्या है, किसी निगेटिव या पॉजिटिव का क्या है, मल्टीपल होता है। इससे एक रिजल्ट हमारा निकलता है, इट मीन्स थीटा इज मल्टीपल ऑफ थीटा इज एनी पॉजिटिव, सॉरी ऐसा लिखिए, थीटा इज अ इट्स सो थीटा इज एनी पॉजिटिव निगेटिव मल्टीपल ऑफ, मैं बोलते जाता हूँ आप लिखते जाइए। जब भी पढ़ें तो पेन कॉपी लेके बैठें, देखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, निगेटिव एंड पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ पाई। जो पाई का क्या है, निगेटिव और पॉजिटिव का क्या है, मल्टीपल है, तब हमको क्या थीटा इक्वल टू 0 डिग्री फाइंड हो रहा है। ओके, मीन्स तब हमको एक जनरल सोल्यूशन प्राप्त होता है। तब इसका हैंस, तब क्या लिखेंगे, हैंस, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जगह नहीं है मेरे पास, हैंस इट्स जर्नल सोल्यूशन ऑफ थीटा, थीटा इक्वल टू क्या होगा, n पाई होगा। ऐसे आप वैल्यू को रखते चाहिए। यहाँ पर जो थीटा हो वो जो n है वो इंटीजर को बिलोंग करेगा। ठीक है, वो थीटा बिलोंगिंग टू आई, इंटीजर को z से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं i से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तब देखें हमारा थीटा का जो जनरल सोल्यूशन क्या फाइंड होगा, थीटा इक्वल टू n पाई होगा। अब यहाँ पर वैल्यू रखते जाइए। देखिए इंटीजर में -1 रखेंगे तो -पाई, -2 रखेंगे 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई डैट डैट। इसी तरह पॉजिटिव वैल्यू इंटीजर में रखेंगे 1 2 3 4 5। तो ये इसका क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन होगा, थीटा इक्वल टू n पाई। होप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया, पी एम इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये वाली कंडीशन आपको हमेशा माइंड में रखनी है। अगर ये वाली कंडीशन आप माइंड में रखेंगे तो आपको क्या है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए 0 हमको यहाँ पर भी मिलते, 2 पाई पर भी मिलती है, 3 पाई पर, 4 पाई पर भी थीटा की वैल्यू हमको 0 फाइंड होती है। ठीक है, तो ध्यान देंगे बार बार। और इस तरह यहाँ भी निगेटिव फाइंड होती है, तो इसका जो जनरल सोल्यूशन आता है थीटा इक्वल टू n पाई होता है। ये पॉजिटिव वैल्यू इसमें फाइंड होती है, और इसमें 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई में, और -पाई, 2 पाई, 3 पाई में क्या निगेटिव वैल्यू फाइंड होती है। तो ये इसका क्या कहलाएगा, जनरल सोल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं जनरल सोल्यूशन ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू 0 का क्या सोल्यूशन होता है। इसको आप कॉपी कर लीजिए, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद मैं बताता हूँ जनरल सोल्यूशन ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब देखें जनरल सोल्यूशन ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का क्या होगा। तो ये फिगर दिया हुआ है, उसी तरह है सेम। ये फिगर मैंने अभी जैसा कि बताया था, इस जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 0 कैसे होता है। तो इसमें देखें साइन थीटा इक्वल टू क्या होता था आपका, एडजेसेंट
साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, क्लियर है। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर आपका ओपी है। क्लियर, क्लियर है। ये अगर आपको दिक्कत जा रही है तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए भाई। एडजेसेंट साइड इसकी ये हो गई और ये क्या हो गई, ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, अब देखिए इफ़ वही कंडीशन लगानी है जो कंडीशन हमको दी है, थीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 रखिए तो आपको क्या फाइंड होता है, ओ एम इक्वल टू 0 फाइंड होता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है, इट इज़ क्लियर दैट OM is coincident OX and OX डॉट। ठीक है, सॉरी OY, वेट जस्ट अ मिनट। हाँ, यहाँ पर देखिए, इट इज़ क्लियर दैट OP इज अ कॉन्सिडेंट OX एंड OX डॉट। ये क्या करता है, ये कॉन्सिडेंट करता है OY पर। ठीक है, OP है ना ये, OY पर, OY एंड OY डॉट। ठीक है, तो अब देखें थीटा की वैल्यू 0 कब कब आएगी। एक तो आएगी 90 डिग्री पर π/2, फिर आएगी 3π/2, फिर आएगी वैल्यू पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में 5π/2, इस तरह ये क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, और निगेटिव कब आएगी, -π/2, -3π/2, -5π/2 डिवाइडेड डैश, ये क्या आएगी, निगेटिव वैल्यू आएगी। क्लियर है, ये क्या आएगी, या निगेटिव वैल्यू इसमें आएगी। तो हमको यहाँ पर देखिए क्लियर हो रहा है, क्या हो रहा है कि थीटा इक्वल टू π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ प्लस माइनस π/2। यहाँ से हमको ये क्लियर हो रहा है जो थीटा की वैल्यू है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस माइनस में आएगी। तो इसका जर्नल सोल्यूशन क्या होगा, देन द जर्नल सोल्यूशन ऑफ थीटा, यहाँ पर लिखेंगे इसका जर्नल सोल्यूशन क्या होगा, सो जर्नल सोल्यूशन ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, देखिए ऑड मल्टीपल है ना, तो 2n+1 और π/2। देखें यही इसका क्या होगा, जर्नल सोल्यूशन होगा। यही इसका क्या होगा, जर्नल सोल्यूशन होगा। 2n+1 π/2, दिस इज अ पाई, दिस इज अ π/2, दिस इज अ जर्नल सोल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ये क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का जनरल सोल्यूशन। बहुत ही सिंपल है, आप लोग ध्यान दे सकते हैं। इनकी वैल्यूज़ आप देखते होंगे, निकालते हैं जब क्वाड्रेंट, अगर क्वाड्रेंट सिस्टम आपको पूरी तरीके से मालूम है तो आप किसी भी फंक्शन का, किसी भी टेक्नोमेट्रिक फंक्शन का जनरल सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत जा रही है तो आप ज़रूर बताएंगे मेरे को, इसको आप कॉपी कर लीजिए। मैंने अपनी तरीके से पूरे बताने का प्रयास किया है। दिस इज इक्वल साइन, ठीक है। 0 की वैल्यू कहाँ पॉजिटिव होती है, किस डायरेक्शन में, इस पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव वैल्यू फाइंड होगी और इस डायरेक्शन में क्या है, निगेटिव वैल्यू फाइंड होगी। ठीक, और यही क्या है, इसका जनरल सोल्यूशन होगा। जनरल सोल्यूशन क्या आएगा इसका, थीटा इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। ठीक है, ये कॉस थीटा का जनरल सोल्यूशन। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जनरल सोल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का निकालेंगे, कैसे इसको हम लोग फाइंड करते हैं, जनरल सोल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर। ठीक है।
सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू 0 डिग्री सेम है, उसी तरह है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड एंगल थीटा PM अपॉन OM सॉरी, ठीक है। ये tan थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन थीटा डिग्री। अब देखें अगर इफ़ tan थीटा इक्वल टू 0, या ऐसे कर सकते हैं आप लोग, ऐसा मत करिए, ऐसा करिए, थोड़ा सा ये कठिन पड़ेगा, सरल में पढ़ते हैं। tan थीटा इक्वल टू होता क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जब sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, तो जब sin थीटा 0, हम एक कंडीशन पढ़ चुके हैं ना, sin थीटा 0 होता है तो इसकी जनरल सोल्यूशन क्या होता है, देन sin थीटा इक्वल टू 0, 0 अपॉन cos थीटा, तो यही पूरा 0 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, एक ही वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, 0 अपॉन cos थीटा, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू, फिर से हमको 0 हो जाएगा। तो हैंस द इट्स जनरल सोल्यूशन, तो क्या हो जाएगा इन द केस फर्स्ट, जो हमने पहले सोल्यूशन हमने पढ़ा था, क्या था कि जब sin थीटा 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये पूरी सोल्यूशन किसके जैसा आ जाएगा, हैंस द जनरल सोल्यूशन ऑफ tan थीटा इज, क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू n पाई। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब sin थीटा इक्वल टू 0 है, तो हम अगर 0 की वैल्यू यहाँ पुट करते थे, हमको tan थीटा इक्वल टू 0 फाइंड हो जाता है, फिर से वही, ठीक। तो इस कारण से जो हमारा फर्स्ट केस था, उस केस के कारण क्या है, यहाँ पर थीटा इक्वल टू की वैल्यू हमको क्या फाइंड होगी, n पाई फाइंड होगी, ठीक है फ्रेंड। इस कारण से हमको क्या है, थीटा की जो वैल्यू है वो n फाइंड होगी। तो tan थीटा का जनरल सोल्यूशन क्या होगा, n पाई होगा, जहाँ n जो बिलोंग करेगा वो इंटीजर z या i से भी रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर को, और z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं जनरल सोल्यूशन ऑफ cot थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। जनरल सोल्यूशन ऑफ cot थीटा इक्वल टू 0 क्या होगा, इसको मैं जल्दी बता देता हूँ। जनरल सोल्यूशन ऑफ cot थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। इससे ये आपका थर्ड था, ये आपका फोर्थ हो गया। तो इसमें देखें cot थीटा इक्वल टू होता क्या है, sin थीटा अपान cos थीटा होता है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था जनरल सोल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू 0 में, यदि इफ़ cos थीटा इक्वल टू 0 होता है तो हमको क्या फाइंड होता है, cos थीटा इक्वल टू अगर हमारा क्या हो जाए 0 हो जाएगा, तब जो हमारा सेकंड वाला सोल्यूशन था, इसको यहाँ मैं लिखूँगा थोड़ा सा, ये वाला चीज़, जब cos थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हमने सेकंड में प्रूव किया था cos थीटा इक्वल टू 0 की जनरल वैल्यू क्या निकली थी, इन सेकंड, मैं अब लिखूँगा नहीं उसको, इन सेकंड, सेकंड वाला हमने निकाला था, जनरल सोल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू 0 इन सेकंड, द जनरल सोल्यूशन ऑफ जनरल सोल्यूशन ऑफ cot थीटा इज थीटा इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई 2, क्योंकि यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, जनरल हो जाता है, ठीक। cos थीटा इक्वल टू 0 हो जाता है, इस कारण से पूरा 0 हो जाएगा, cot थीटा भी 0 हो जाएगा, और cot थीटा के कारण क्या है, cot थीटा के कारण भी क्या है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी cos थीटा के कारण cot थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तब इसका जो सेकंड वाला हमने निकाला था cos थीटा इक्वल टू 0, उसी एज इट इज़ करेंगे, और तब हमको वैल्यूज क्या फाइंड होती है, थीटा की जनरल वैल्यू 2n + 1 पाई बाई 2 फाइंड होती है, ठीक है। ये cot थीटा इक्वल टू 0 की जनरल सोल्यूशन की वैल्यू है। अब देखें सेक थीटा और जो कॉसेक थीटा है, उनकी हम लोग जनरल वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। क्यों नहीं फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज सेक थीटा और कॉसेक थीटा जो क्या है, कभी 0 नहीं हो सकते हैं, क्लियर है, क्योंकि सेक थीटा और कॉसेक थीटा कभी 0 नहीं हो सकते। अगर कोई पूछता है कि
we have to find the value of sec theta and we have to find the general solution of sec theta equal to 0 and cos theta equal to 0. तो not because sec theta and cos theta cannot never be 0. वो क्या है, कभी 0 नहीं होंगे, उनकी वैल्यू नेवर, sec theta cos theta वैल्यू नेवर बी 0. जो sec theta cos theta की वैल्यू है कभी 0 नहीं होती है, तो इन्फिनिटी में चली जाती है या तो अदर वैल्यूज हमको फाइंड होती है. तो हम लोग लिख देंगे कि जो यहाँ पर सीधे लिख देंगे, इसको मैं रफ करता हूँ, आप लोग कॉपी कर लीजिए. द वैल्यू ऑफ sec theta equal to 0 and cosec theta equal to 0 cannot be defined because the value of sec theta and cosec theta 0 cannot be 0. जो क्या है, sec theta और cos theta की वैल्यू कभी 0 नहीं होती है, इसलिए cosec theta equal to 0 and cos theta equal to 0 की वैल्यू हम लोग क्या है फाइंड नहीं कर सकते. उसका हम लोग क्या है वैल्यू को जनरल सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, सॉरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. इस कारण से हम लोग sec theta इक्वल टू 0 cos theta इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि sec theta और cos theta की वैल्यू क्या होती है 0 नहीं हो सकते, इसलिए हम लोग इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते. होप आपको ये समझ में आया होगा, मेरी बातें समझ में आ रही हैं. एक बार घर में प्रयास करें, कॉपी पेन लेकर बैठें. मेरी बात समझ में आ रही है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ और ये वीडियो अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें. बातें समझ में नहीं आए तो डिसलाइक बटन ज़रूर क्लिक करें, मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर द एंगल विच हैव द सेम एंगल्स. मतलब एक जनरल सोल्यूशन हम लोग डिफाइन करेंगे जब सेम फंक्शन दिए हों, सेम एंगल दिए हों, सेम डिफरेंट एंगल दिए हों, लेकिन उनकी साइन क्या हो, सेम हो. ठीक है, एंगल जनरल सोल्यूशन ऑफ एंगल विच हैव अ सेम साइन. ठीक है, जो एंगल हैं लेकिन डिफरेंट है, लेकिन उनकी साइन जो है सेम है, जैसे cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा, एज इट इज, ऐसे हम लोग क्या वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे. तो जब तक पढ़ाई को जारी रखिए, कंटिन्यू करिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग.